नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्काई क्लासेज पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाएंगे जितने भी प्यारे साथी हैं। कल हमने भारत के जलप्रपात और झीलें क्लास में पढ़े थे और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की मिट्टियाँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक और कमेंट करें। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी का अन्य नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगड़ या कपास मिट्टी, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चरनोजम आदि के नाम से अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग क्षेत्र पर मिलता है और यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में जो लाल मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। इसका राइट आंसर है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी का विस्तार जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन व नियोजन से होता है। यानी इसका निर्माण किससे होता है लाल मिट्टी का। तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है रवेदार और कायांतरित सेलों के घटने, टूटने, फूटने से होता है। भारत में इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। तो दक्षिणी पठार और पूर्वी दक्षिणी भाग में। इसके तहत राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में स्थित है कि कुछ भागों में भी सम्मिलित है। और छोटे नागपुर पठार में किसके कारण फेमस है ये। तो यहाँ पर खनिज संपदा के कारण छोटा नागपुर का पठार बहुत ही फेमस है जो झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें से किस मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है लाल मिट्टी को। लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो सिलिका और आयरन की बहुत अधिक मात्रा होती है जिसके कारण इसका रंग भी लाल होता है। और इस लाल रंग के कारण कौन सा एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसका रंग लाल होता है इसके कारण। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो भारत के पूर्व और पश्चिम तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर है लैटराइट मिट्टी। भारत के पूर्व और पश्चिम तटों पर पाई जाती है। और इस मृदा के अलावा एक और दूसरी मिट्टी है जलोढ़ मृदा, वो भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है वह कौन सी मिट्टी है। जो प्रकृति तो जिसकी रेतीली होती है और गुण में लवणीय होती है। तो इसका राइट आंसर है शुष्क मिट्टी, जिसमें गुण में लवणीय का होने का मतलब इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह देश के 40% भागों में फैली हुई है और इसका क्षेत्र है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मृदा में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। परंतु इसमें कमी किस चीज की होती है, उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइट मृदा आयरन और खालिस्तान से भरपूर होती है।
लेटराइट मृदा में क्या का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयरन और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। लेटराइट मृदा में आयरन यानी कि लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टियां प्रदेशों में, किन प्रदेशों में? लेटराइट मिट्टियां प्रदेशों की अक्षलित मिट्टियां हैं और जिनकी उर्वरता शक्ति बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गहरी लाल मिट्टी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेय आधार सेल पर विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा एक प्रकार ऐसी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका जो पाए जाने वाला स्थान है तो वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस मिट्टी की उर्वरता बहुत ही कम होती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की इसमें बहुत भारी कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब का क्या मतलब होता है, यानी दोआब का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, क्योंकि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। वहां पर नदियों के द्वारा बहाए गए कण होते हैं, बजरी, मिट्टी, पत्थर के कण, इसलिए वह बहुत ही उपजाऊ होती हैं। और ये भारत के कुछ भाग को, यानी कि इसमें कुछ भाग हैं दोआब के, तो 3 भाग होते हैं, जिसे विष्ट दोआब, रचना दोआब और गंगा यमुना दोआब आदि माना गया है, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है इनकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मैदानों की जो दलदली पट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है तराई क्षेत्र। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहा जाता है, भाबर के दक्षिण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर है एलुवियल मृदा के। खादर मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा के भाव से बनी होती है, इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? 1956 में, जो वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था। इस विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए थे। ये ऐसा नहीं है कि सभी नदियों को उठाएं और वहीं पर इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो करें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण घाटी नदियां को शामिल किया गया था, जिसमें दामोदर घाटी भी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य में। गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा तथा छोटा नागपुर पठार में मुख्यतः लाल मृदा पाई जाती है, और लाल मृदा में नाइट्रोजन की बहुत ही कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और ये बहुत ही कम उर्वरता शक्ति वाली मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी खालिस्तान का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किस फसल के लिए, किस फसल की मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है चावल की फसल के लिए, क्योंकि यह मिट्टी चावल के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम मिलती है। जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? ग्लेशियल क्या होते हैं? जो बर्फ से बिल्कुल ढके हुए होते हैं, ऐसी मृदा को के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है करेवा। और ये करेवा कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में होते हैं, जिन्हें सैफरन की खेती भी कहा जाता है, केसर की खेती भी कहा जाता है। करेवा अभिनूतन युग के सरोवरीय निक्षेप हैं, जिनमें बालू, मृत्तिका, दुम्मट, गाद और गोलासम विद्यमान है। गाद क्या होता है? गाद जो कीचड़ होता है,
मिट्टी को दलदली बना देता है और गोलासम विद्यमान है। करेवा मिट्टी कश्मीर एवं भदरवा की घाटियों में पाई जाती है। इनमें मुख्यतः केसर की खेती की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सनस्तर होरिजन ए। अधिकांश मिट्टी में 3 प्रमुख संस्तर ए, बी और सी होते हैं। इसका मतलब होते हैं अधिकांश मिट्टियों के भाग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में वह बटी होती है, जिनमें ए स्तर को टॉप सोइल भी कहा जाता है और सेकंड को मध्य और थर्ड को लघु मध्य पदार्थों को। इन पदार्थों में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व एवं जल के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं, जिनके कारण यह मृदा है वो बिल्कुल उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मृदा है जो उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है? तो ऐसी मृदा को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है दलदली मृदा। जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल गिल्ली हो जाती है, जिसके कारण गाद की समस्या बढ़ जाती है और इस मिट्टी को दलदली मिट्टी कहते हैं। देखते हैं इसमें, दलदली मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 40 से 50% तक इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। दलदली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरवन तथा उड़ीसा के तट पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काजू के लिए सबसे बढ़िया प्रकार की मृदा होती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है लाल लैटराइट मृदा, जो सबसे उपयुक्त होती है। और इसमें लाल लैटराइट मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मृदा के निर्माण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मवेशी धराई, जबकि बायोटिक एजेंट, मूल सामग्री और स्थलाकृति, ये तीनों ही मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? तो जहां जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा है, महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं, तो नहीं बने, यह रॉन्ग है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, नहीं। पुराने जलोढ़ को बागर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ये भी सही है। ये तीनों एकदम सही है। और इसमें पूछा क्या है? सही नहीं है। तो जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये इसका सही राइट आंसर है। जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मृदा है वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र पर पर्वत और पहाड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह किस देश के कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? तो 40% भाग पर यह विस्तृत है। और क्षेत्र कितना इस पर विस्तार है? तो इसका विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग को घेरे हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं होती हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। इसका अर्थ है जब नदियां आती हैं तो नदियां अपने साथ जो कण पदार्थ लेकर आती हैं वो उनसे निक्षेपित किया गया है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति से पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इन मिट्टियों में जो जलोढ़ की मिट्टी होती है, उन जलोढ़ मिट्टियों में यानी कि दोमट, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इनमें पोटास की मात्रा तो अधिक पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा इनमें बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत में फैली हुई है, यानी कितनी प्रतिशत में फैली है जलोढ़ मृदाएं? तो इसका राइट आंसर है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं? भारत के उत्तरी मैदान है पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी से। देखते हैं अभी इसमें, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानी भागों में साथ साथ। और नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक फैली हुई है। यह मिट्टी इन नदियों के तटों पर नदियों में के बहाव के द्वारा लाई गई सर्वाधिक मिट्टी है, जो उत्तरी भारत में पूरी तरह से फैली हुई है। 40% इसका हिस्सा उत्तरी भाग को घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो ये हमारे हैं अपवाह तंत्र के क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल से होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त भी होते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह होती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। जो ये इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में इनकी उत्पत्ति होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं और वर्षा आने का कारण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय राज्य में। और मेघालय में भी कहाँ होती है? तो मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जो मेघालय का मासिनराम है उसे चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिम तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट हवा को रोकता है, जिससे बारिश होती है। इसमें जो पश्चिमी घाट है वो हवा को रोकता है, इसलिए बारिश ज्यादा होती है। पश्चिमी घाट पवनों के मार्ग में दीवार की भांति खड़ा रहता है, जिसके कारण इस पर्वतमाला में पश्चिमी ढालों तथा पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है, जबकि इसके पूर्व में पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म व शुष्क हवा हो जाती है, जिसके कारण वर्षा ही बहुत ही कम होती है। पवनों के नीचे उतरने का कारण यह वहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है। और यह वर्षा वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, कि यहाँ पर बहुत सूखा की स्थिति पड़ जाती है, इसलिए इसे वर्षा वृष्टि छाया प्रदेश भी कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जो छत पर जल को इकट्ठा करता है और बाद में अपने कामों में यूज करता है, ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जो छत पर जल संचयन करने वाला पहला भारतीय राज्य है। यहाँ प्रत्येक घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया गया, कि प्रत्येक लोग अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह यह बताता है कि शिलोंग प्रति वर्ष जो वर्षा होती है, जबकि चेरापूंजी जो इसमें लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इनके बीच का सीधी दूरी वहां प्रतिवर्ष 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है और मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है। जो चेरापूंजी में मेघालय के जो चेरापूंजी है, गारो खासी की पहाड़ियां हैं, वहां पर जो खासी की पहाड़ी है वहां पर हवा बहने की दिशा
की ओर स्थित है। जब हवा तेजी से बहती है वह उस की दिशा में है जो खासी की पहाड़ियां, इसलिए इसे चेरापूंजी भी की पहाड़ी भी कहा जाता है। और यह जो पहाड़ी है यहाँ पर मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती हैं, जबकि शिलोंग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो वर्षा आच्छादन क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी पहाड़ी के कारण वर्षा जो पवनें हैं वो टकरा जाती हैं, उसके पीछे वाले भाग में वर्षा तेजी से करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके मौसम की अवधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है जून से सितंबर। जून से सितंबर तक इसकी अवधि है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बटा हुआ है, जिसमें और इन दोनों शाखाओं में वहां से वर्षा होती है। तो ये कौन कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा से इसमें वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में गर्म मौसम यानी गर्मी की जो अवधि होती है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है मार्च से मई। इसका राइट आंसर है मार्च से मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू। आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में लाइक, कमेंट और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लेकर आएं।